हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। माय नेम इज हरिश्चंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस वीडियो का पार्ट नंबर 12 जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होगा कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है। वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस एमवी1 आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका नोट है आई, ही, सी, इट, नेम एवं एक वचन कर्ता के साथ वाज लिखते हैं। वी, यू, दे एवं बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं खाना खा रहा था, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मैं खाना खा रहा था आ गया, आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था आ गया, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें आ गया मैं का इंग्लिश होता है आई। मैं का इंग्लिश होता है आई नोट नंबर 1 में है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगेगा वाज। आई वाज। रहा था, रही थी, रहे थे शब्द से पहले जो भी हो वही होगा मेन वर्ब। रहा था, रही थी शब्द से जो पहले हो वही होगा मेन वर्ब। रहा था से पहले खाना का इंग्लिश लिखेंगे ईट, आईएनजी, ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना, फूड। ठीक, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वे लोग का इंग्लिश होगा दे जो नोट नंबर 2 में है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर। ये एक वचन के लिए है, एक वचन से अधिक के लिए है। इसके साथ लगेगा वर। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा तवा पर रोटी पका रही थी। राधा तवा पर रोटी पका रही थी। रहा था, रही थी आ गया। रहा था, रही थी आ गया जो पास्ट कंटिन्यूअस है। राधा नेम है। नोट नंबर 1 में देख लीजिए। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक स्किप करके नोट को देख लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए। राधा वाज रोटी पका रही थी, यानी कि रोटी सेक रही थी। रोटी पकाना का इंग्लिश होता है बेक, आईएनजी इसमें जोड़ेंगे। बेकिंग ब्रेड on the griddle, GRIDDLE griddle। तुम लोग कक्षा में शोरगुल कर रहे थे। तुम लोग यू नोट नंबर 2 को देखिए। वेयर शोरगुल करना, शोरगुल करने के लिए करना का इंग्लिश मेक होता है, आईएनजी मेकिंग। एनवाइज इन द क्लास, इन द क्लास। हम लोग होटल में नाश्ता कर रहे थे। हम लोग होटल में नाश्ता कर रहे थे। वी वेयर नोट नंबर 2 में देखिए। वी वेयर एमवी1 नाश्ता करना का इंग्लिश टेक होता है, टेकिंग नाश्ता। ब्रेकफास्ट, टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द होटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव पढ़ना है। अफर्मेटिव जो पढ़े हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव था, अब हमें पढ़ना है इसका निगेटिव। पहचान बस यही चेंज होगा कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में जो दिया है रहा था, रही थी, रहे थे, तो सिर्फ डिफरेंस यही होगा कि वाक्य के मध्य में नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव का निगेटिव कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस एवरीवन आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। नोट को लिखे रहिएगा, नोट को ना भूलिएगा, नोट को कॉपी पर आप नोट कर दीजिए ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला एग्जाम्पल है, चपरासी समय से घंटी नहीं बजा रहा था। चपरासी द पियोन वाज नॉट, चपरासी एक है तो वाज लगेगा, उसके बाद नहीं शब्द है तो नाट लगेगा। एवरीवन मैंने बोला रहा, रही थी से पहले जो भी रहेगा वो वर्ब होगा। रिंगिंग तबेल इन टाइम। माँ मुझे डंडे से नहीं पीट रही थी। माँ मुझे डंडे से नहीं पीट रही थी। द मदर वाज नॉट बीटिंग मी विथ स्टिक। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, माँ कभी भी मारती है तो पकड़ कर नहीं मारती है। माँ से बच्चे भाग जाते हैं तो माँ झटहारा चलाकर मारती हैं, और जब माँ झटहारा चलाकर मारती हैं तो आप विथ नहीं वहां पर फ्राम लिखिएगा। अध्यापक गण जो होते हैं वो हाथ से सटाकर मारते हैं, मतलब बच्चे नहीं भागते हैं। तो हाथ में सटा है तो सर सटा कर मारते हैं तो विथ लगेगा। माँ हटा कर मारती है, हटा कर मतलब कोने के भागिए। आप बच्चे खुद माँ से भागते हैं, और जब माँ से भागते हैं तो माँ लोग से नहीं पकड़े जाते हैं तो माँ ऐसे झटहारा को चला देती हैं। जब चलाती हैं तो हाथ से हट जाता है, छड़ी हाथ से हट जाता है, तो उसके लिए फ्राम लिखेंगे, माँ के लिए फ्राम लिखेंगे। विथ स्टिक भी गलत नहीं है। राजू अपना काम पूरा नहीं कर रहा था। राजू वाज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुत्ता मुझे नहीं भौंक रहा था। कुत्ता मुझे नहीं भौंक रहा था। The dog was not barking me. The dog was not barking me. वे लोग समय से स्कूल नहीं जा रहे थे। They were not गोइंग टू, ये स्कूल जाएंगे तो किसी स्थान से सटेंगे, यानी कि स्कूल एक स्थान है जिसे सटेंगे, तो जिस स्थान पर कोई व्यक्ति किसी स्थान से सटता है तो उससे पहले टू लगाते हैं। गोइंग टू स्कूल टाइमली। आप लोग कॉपी पर प्रश्नों को हल नहीं कर रहे थे। आप लोग कॉपी पर प्रश्नों को हल नहीं कर रहे थे। यू वेयर नॉट solving questions on the copy। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप लोग बागीचे में फूल तोड़ रहे थे? क्या आप लोग बागीचे में फूल तोड़ रहे थे?
यू के साथ वेयर लगेगा। नोट नंबर सेकेंड को देख लीजिएगा। वेयर यू प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। क्या सीता तालाब में गंदे कपड़े धो रही थी? सीता एक है। वाज सीता वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स इन द पॉन्ड। क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा था? भिखारी भी सिंगुलर है। वाज द बेगर बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा मध्य में नई शब्द एवं मुख्य क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा मध्य में नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे शब्द आएगा, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का इसनो टाइप इंट्रोगेटिव का निगेटिव कहते हैं। देखिए वे लोग है तो वे लोग का दे लिखेंगे, इसके साथ हम लोग का वेयर लगेगा। वेयर उसके बाद नाट बोला है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नाट बोला है, लिख दीजिए नाट। उसके बाद पढ़ना का रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। रीडिंग एट होम, रीडिंग एट होम। क्या सरिता गाली नहीं दे रही थी? सरिता सिंगुलर है, सरिता किसी का नाम है, ये नोट नंबर सेकेंड में लिखवाया हूं। वाज सरिता सब्जेक्ट के बाद नाट लिखना है, नॉट यूजिंग। क्या चपरासी समय से घंटी नहीं बजा रहा था? चपरासी भी सिंगुलर है। वाज द पियोन नॉट रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल इन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे थे? यू विल के साथ वेयर लगता है। वेयर यू नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। बोलना रहा रही थी से पहले जो भी आएगा, रहा था रही थी रहे थे से पहले जो भी आएगा वर्ब ही रहेगा। तो बोलना का टेल, अगर झूठ बोलिएगा तो टेल लिखिएगा, सत्य बोलिएगा तो स्पीक लिखिएगा। टेल अलाई। झूठ बोलिएगा तो बोलना का इंग्लिश स्पीक लिखिएगा। सॉरी बाबू, झूठ बोलिएगा तो बोलना का इंग्लिश टेल लिखिएगा। सत्य बोलिएगा तो बोलना का इंग्लिश स्पीक लिखिएगा। क्या बंदर आम नहीं खा रहा था? बंदर एक की बात किया गया है। वाज द मंकी नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या बकरी खेत में घास नहीं चर रही थी? सॉरी, क्या बकरी खेत में हरी घास नहीं चर रही थी? वाज गुड नॉट ग्रेजिंग। चरना का इंग्लिश ग्रेज होता है, ING। ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड, इन द फील्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आप न भूलें।
ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो और ला सकूं।